अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज आपके साथ नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की जो लोन स्कीम है ना, घर बनाने के लिए, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो स्कीम है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर भी आ रही है और वफाकी हुकूमत के अंडर भी आ रही है। ठीक है जी। आपको पता है कि जो पंजाब हुकूमत की सारी जो स्कीम्स होती हैं ना लोन वाली, वो नेशनल बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो है वो लाजमी अटैच होती हैं। और ये जो स्कीम है ये भी जो है ये हुकूमत के साथ अटैच है। ठीक है। और ये स्कीम काफ़ी देर से चल रही है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये स्कीम जो है ये बंद हो गई है, लेकिन ये स्कीम अभी तक बंद नहीं हुई, अभी तक चल रही है। और आप इसके तहत जो है वो कर्ज़ा लेके आसानी के साथ, के ऊपर कर्ज़ा लेके आसानी के साथ, इतनी कि भाई आप सोच सकते हैं कि भाई 3,000 तक की जो एक साथ है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और यहाँ से जो कर्ज़े की लिमिट है वो 3 करोड़ तक है। अगर आपके पास प्लाट नहीं है तो आप यहाँ से कर्ज़ा लेके प्लाट लेके उसके ऊपर भी घर बना सकते हैं। ये आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है ये आपको देते हैं। उसके अलावा ये अगर आपके पास प्लाट है, आपके पास उसको बनाने के पैसे नहीं है ना, तो आप उसके लिए कर्ज़ा ले सकते हैं और उसको आसानी से तामीर करके आप अपने घर में बैठ सकते हैं, बजाय इसके कि आप किराए के घर में धक्के खाएँ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जो स्कीम है ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई ये आपको जब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी जा रही है, अभी और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी और आएंगी। जैसे जैसे हुकूमत आगे जाएगी तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना वो आती जाएंगी। आपको पता है कि 6वें महीने बजट है, उसके बाद जो स्कीम्स है ना वो दोबारा ऑन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो है और निकल आएंगी। तो इन सारी की स्कीम्स की जो है मालूमात अगर आप चाहते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ जो घंटी का निशान नज़र आएगा उसको लाजमी आपने दबाना, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल सके। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आल वाला है, आपने आल वाले को लाजमी क्लिक करना है। ठीक है। और आपने वीडियो को लाइक करना है, उसके दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो आपको इसकी सारी मालूमात जो अभी मैं दूंगा इसकी, तो आपने बस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इसकी जो सारी मालूमात है ना वो मिल सके। ठीक है। और आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये स्कीम जो बंद हो गई, ये स्कीम अभी तक बंद नहीं हुई, ये अभी तक चल रही है। ठीक है। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपको जो सारा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा, आपने ध्यान से सब देख लेना है। जहाँ से समझ ना आए आपने उसे दोबारा बैक कर लेना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने कमेंट के अंदर बता देना है। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स है उसका जवाब दे सकूँ। ठीक है। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा घर मेरा पाकिस्तान। ठीक है। तो बहुत से लोगों का ये मतलब कि ख्याल है कि भाई ये स्कीम जो है बंद हो गई है। तो ये जो स्कीम है ये इमरान खान के दौर में नहीं शुरू हुई, ये उससे पहले की शुरू हुई है। ठीक है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यार इमरान खान की हुकूमत की जो स्कीम जो है ख़त्म हो गई है। ठीक है। ये बिल्कुल आपकी सोच है वो गलत है। देखिए तमाम बैंकों के ऊपर ये जो ये ना स्कीम किसके साथ रिलेटेड है और अभी भी ये उसके ऊपर मतलब कि अटैच है और अभी भी ये स्कीम जो है काम कर रही है। तो हम जब ये देखें नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर आ गए, सिर्फ इसकी मतलब कि ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी सारी जो डिटेल है वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है। ये देख लीजिए, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। ठीक है। लो कॉस्ट हाउसिंग फिनांस स्कीम फॉर द नेशन। ठीक है जी। ये इसका सारा लोगो वगैरह लिखा हुआ है। ये आप इसकी जो है वो हेल्पलाइन नंबर है मोबाइल का, इसका बैंक का। ठीक है। नीचे इसकी वेबसाइट का लिंक है जिसके ऊपर मैं आपको लेके आया हुआ हूँ। ठीक है जी। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर ख़ुद तसल्ली से देखना चाहते हैं तो ये देखें नीचे उर्दू का भी ऑप्शन है। ठीक है। आप इसको क्लिक करके आपको उर्दू के अंदर भी ये सारी जो डिटेल है ये मिल जाएगी इस तरह। ठीक है। ये देखें। अब हम इसको देख लेते हैं जी। सबसे पहले इसकी जो अहलियत है ना वो आप देख लें। ठीक है। इसकी जो किस्त है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कितने कर्ज़े के ऊपर कितनी किस्त आपको अदा करनी पड़ेगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इसको पूरी मालूमात मिल सके। अगर आप इसके ऊपर मतलब कि दिल मुतमईन होता है तो भाई फिर आप यहाँ से कर्ज़ा लें। ठीक है। तो ये देखें अहलियत की जो शराइत है, पाकिस्तानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, वो तो सबके पास होगा। ठीक है। जो उम्र की हद है ना, ठीक है, जो दरख्वास्त गुजार जो एप्लीकेशन इसने देनी है, जो उसकी उम्र है वो 25 साल से 55 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। पहली बार किसी घर की मलकियत हासिल करने वाले अफराद। ठीक है। मतलब कि आपके नाम पे कोई पहले का वो घर ना बना हुआ हो। ठीक है। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये उसके लिए है। ठीक है। रहती स्कीम मार्कअप के साथ एक फ़र्द सिर्फ एक बार इस स्कीम को हासिल करने का अहल होगा। ठीक है। मतलब कि जो लो कॉस्ट हुकूमत के हिसाब से रखा गया ना, उसके तहत भाई एक बंदा जो सिर्फ एक बार इस स्कीम को हासिल करने के अहल होगा, ये नहीं कि बंदा बार बार कर ले। ठीक है। अब नीचे आ जाए मकान, अपार्टमेंट, फ्लैट, घर की ख़रीद, प्लाट, माँ तमीराती। जो मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आपका प्लाट नहीं है ना तो भाई आपको प्लाट के साथ भाई आपको तमीर करने के अखराजात भी आपको देंगे। और नीचे देखें मकान
अपार्टमेंट, फ्लैट, घर की ख़रीद, ठीक है। मतलब कि अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, तामीरशुदा घर लेना चाहते हैं, तो ये आपको उसके लिए भी कर्जा देंगे, ठीक है। अब ये देख लें नीचे से, आगे हो जाते हैं। ये देखें उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लाट माह तामीराती खर्चात, मतलब कि अगर आपका प्लाट नहीं है तो प्लाट लेके उसके ऊपर तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर्जा मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, या पहले से मौजूद प्लाट पर, ठीक है। अगर आपके पास पहले प्लाट है, ठीक है, पहले से मौजूद प्लाट पर तामीराती काम के लिए, ठीक है, या ज़ाती रहायशी मकान में तवसी, ठीक है। मतलब कि अगर बस प्लाट है तो उसके ऊपर आप कर्ज़ा ले सकते हैं और उसको तामीर करके उसके अंदर आसानी से बैठ सकते हैं। और आगे जो ऑप्शन आ रहा है वो देखें, या ज़ाती रहायशी मकान में तवसी, मतलब इजाफ़ा, मतलब कि आपके पास पहले घर एक बना हुआ है, ठीक है। आपके पास एक घर बना हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर भाई और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर और कमरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ से कर्ज़ा मिलेगा। इसकी जो वो शराइत होगी वो स्टेट बैंक के क़वाइद व ज़ाबित के तहत होगी, ठीक है। अब नीचे आ जाएँ, दरख्वास्त गुजार जो है अपनी सहूलत के मुताबिक इस कर्ज़ की अदायगी कम से कम 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में कर सकता है, ठीक है। आपने यहाँ से कर्ज़ा ले लिया तो आप इसकी जो वापसी चुका रकम है ना, वो आप चाहे तो आप 5 साल की कर सकते हैं, कम से कम जो वो 5 साल रखी गई है याद, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 साल है, ठीक है। मुख्तलिफ़ ज़राए आमदनी रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद एक मकान के लिए शरीक दरख्वास्त बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए आमदन रखने वाले, मतलब कि अगर आपके घर में भाई आप 4 भाई हैं ना, ठीक है, आप 4 भाई मिल के, ठीक है ना, मिल कर इस एक मकान के लिए ना शरीक दरख्वास्त गुजार बन सकते हैं, ठीक है। आप 5-4 जितने भाई भी हैं ना आप भाई, ठीक है ना, यहाँ पे 4 अफराद लिखा हुआ है तो आप 4 बंदे भी रल जाएँ घर के, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर दें। अगर आपका कर्ज़ा यहाँ से मंजूर हो जाता है ना, तो यार आप यहाँ से भाई अपना घर ले सकते हैं, बजाय इसके कि भाई आप किराए के घर के ऊपर धक्के खाएँ, ठीक है। अब नीचे आ जाए, दर्जा बंदी जो मकान का रकबा लिखा हुआ है, 5 मरले तक का घर जिसका अंदरूनी रकबा 850 फीट मुरबा फीट तक हो, ठीक है। और ये फ्लैट या अपार्टमेंट जिसका अंदरूनी रकबा जो है 850 मुरबा फीट तक हो, ठीक है। दूसरी जो दर्जाबंदी रखी गई है, 5 मरले का तक का घर, ठीक है जी, 125 मुरबा किलोमीटर, ठीक है। और आगे का लिखा हुआ है, ये मुझे इसका नहीं पता, NAPHD है, ठीक है। NAPHD से मंजूर शुदा कोई होगा, इसका जो है ना हुकूमत का अदारा, आपको पता है कि जैसे LDA है उसी तरह ये भी कुछ होगा, NAPHD है, ठीक है। तो उससे मंजूर शुदा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट या अपार्टमेंट जिसका अंदरूनी रकबा 1250 मुरबा फीट तक हो, ठीक है। तीसरी दर्जा बंदी आ जाए 250 मतलब कि 10 मरले का जो घर प्लाट होगा उसके भी आप देख लें 2000 मुरबा फीट तक के अंदरूनी रकबे पर मुहित अपार्टमेंट या फ्लैट, ठीक है। तो ये इसकी दर्जा बंदियाँ ने की हैं, कोई हद नहीं है इसकी, ठीक है, नीचे वाले की। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 35 लाख रुपये पहले के लिए है, ठीक है। दर्जा बंदियाँ ने रखी हुई है, जो पहली दर्जा बंदी है ना 5 मरले का जिसमें 850 लिखा हुआ है मुरबा मीटर वाला, उसमें 35 लाख तक आपको जो है कर्जा मिल सकता है, ठीक है। मकान की हद अक्सर कीमत, ठीक है। हमें क्या लिखा हुआ है, घर, फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए कर्ज़ की दरख्वास्त देते हुए मकान की मालियत मदरजा वाला निसाब के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है जी, दर्जा बंदी के नीचे आ जाएँ, पहली जो वो 27 लाख तक है, ठीक है। और दूसरी जो वो 60 लाख तक, और तीसरी जो वो 1 करोड़ तक है, ठीक है। आप ये देख लेंगे भी आप अगर आपको 35 लाख कर्जा मिल जाता तो आप यहाँ से आसानी से वो बना के बाकी आप जो पैसे बच भी सकते हैं, ठीक है। और ये देखें कीमतों का निसाब शरह मुनाफा जिस जो आपने भाई उसके ऊपर पैसे देने हैं, पहले 5 साल के 3% है पहली दर्जाबंदी के लिए, दूसरी के लिए जो है वो 5% है, और तीसरी दर्जाबंदी है 10 मरले वाली भाई उसके अंदर भी है 7%, ठीक है। और दूसरे 5 साल ये देख लीजिए, पहली दर्जाबंदी में 5% है जो आपने मुनाफा उनको देना वापस, दूसरी पे 7% है, और जो तीसरी पे वो 9% है, ठीक है। और जो 10 साल के बाद आ जाती है, 10 साल के बाद बैंक के मार्केट रेट लागू होंगे, जो बैंक के मार्केट या रेट होगा ना वो लागू होगा। अब मैं आपको बता दूं कि भाई इसके जो एक साथ होंगे आपको कितने पड़ेंगे, ठीक है। यहीं पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो भाई यहाँ से जो है वो आप सारी डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते ऊपर देखें जिसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अप्लाई करना चाहते हो देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है ना आप दे सकते हैं, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसकी जो है सर्विस अभी
अनअवेलेबल है क्योंकि रात का टाइम है, आपको पता है। ठीक है, तो हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर आ जाए तो ये देखें, ये इसका इंस्टॉलमेंट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, टेंटेटिव इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाए तो ये देखें, तो जो मंजूर शुदा होगी ना NAPHD या जो भी है उसका महकमा, ठीक है, उसके लिए देखिए अगर आप 5 लाख का कर्ज़ा लेते हैं तो भाई आपकी जो होगी ना किस्त, ये देखें 1 से 5 साल के ले लेते हैं तो 2773 रुपये, अगर 6 से 10 साल का ले लेते हैं तो भाई आपको जो मिलेगी वो 3175 रुपये माना किस्त आपको देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो आपको मिल जाएगा तकरीबन 27 लाख का कर्ज़ा मिल जाएगा इसके ऊपर आपको। ठीक है, और ये देखें 14,976 रुपये जितना कि एक मकान का किराया होता है। ठीक है, अगर आप 10 साल के ऊपर आ जाएँ तो 17,147 रुपये जितना एक मकान का किराया होता है। ठीक है, तो आप किराया बचा के इनको दें और जो अपने घर में बैठें। अब टायर 2 आ जाए NAPHD से। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें 5 लाख से लेकर तकरीबन 6 करोड़ का कर्ज़ा आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और 6 करोड़ में भाई अच्छी भली जो है वैली भी बन सकती है, अच्छा भला घर भी बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई कारोबार भी शुरू कर सकते हैं जिससे आप प्रॉफिट वगैरह शेयर हासिल करके वो भी इसके साथ के अंदर आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में भाई नीचे दुकानें वगैरह बना के ना उनको किराए पे दे के उनके, आपको पता है कि कमेटी में डाल के जो आप इनका जो है आसानी से कर्जा उतार सकते हैं। मतलब कि जुगाड़ आप लगाने पे तो बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। टायर 3 के ऊपर आ जाए जिससे जो टेंचर हो गए देखें, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कर्जा मिल जाता है, इसके जो साथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह जो कर्जा अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर के मालिक बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।